हेलो एवरीवन। आज है 10 मार्च और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था भारत का ऐसा पहला राज्य जो कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने जा रहा है, ये कर्नाटका है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार मोटापे और ओवरवेट बच्चों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चाइना है। जनगणना 2027 के शुभंकर का नाम है प्रगति और विकास। जनौषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। अमेरिका महाद्वीप का पहला देश ये चिली है, साउथ अमेरिका का, जिसने कि WHO ने कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए प्रमाणित किया है। हाल ही में 138 वर्ष पुराना 138 वर्ष पूरे करने वाला जो हट्टी रिसाला महोत्सव है, ये महाराष्ट्र में मनाया गया है। लगभग 6 साल बाद हाल ही में फिर से सक्रिय हुआ एचएनएस गीजर, ये अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में है। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। नाम है विक्रम-1। स्टिल मिसाइल ये रशिया से संबंधित है, जिसे भारत ने नौसेना के लिए खरीदने के लिए घोषणा करी है। सच्चिदानंद सिन्हा की 76वें नंबर की पुण्यतिथि 6 मार्च 2026 को मनाई गई। अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली में जनजाति कला उत्सव का आयोजन किया गया। गुजरात सरकार ने हाल ही में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए हर स्टार्ट 5.0 स्कीम लॉन्च करी है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो 10वां एडिशन था, ये खिताब जीता भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के पारादीप में स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड परिसर में, यानी कि यहां पर बात की जा रही है इफ्को परिसर में, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 का उद्घाटन किस तिथि को किया गया है। अब देखिए, आप लोगों के लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि ओडिशा के पारादीप में इफ्को कैंपस में सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया है। तारीख पूछी जा रही है तो 7 मार्च 2026 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो नया सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र का निर्माण है लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 की उत्पादन क्षमता लगभग 2000 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। इफ्को के सहकारी मॉडल से भारत में लगभग 5 करोड़ किसानों को लाभ मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक टर्म है ना, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किसान कहाँ पर करते हैं? मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो उर्वरक उत्पादन, यानी कि मृदा उपचार में और सिंचाई जल में जो पोषक तत्वों को घुलनशील बनाने के लिए मेन रूप से किसान इसका इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के ससून डाक के आधुनिकीकरण यानी कि इसके मॉडर्नाइजेशन के लिए किस देश की कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता रिसेंटली किया गया है फिनलैंड की कंपनियों के साथ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये समझौता फिनलैंड स्थित फार्मो हेल्वेयर, मेरासिस और रिवर रिसाइकल के साथ किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य है उन्नत प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण यानी कि इसके रिसाइकलिंग और मछली पकड़ने के जालों के बेहतर प्रबंधन प्रणालियों को लागू करना। ससून डाक में लगभग 1560 रजिस्टर्ड मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नावें हैं और यहाँ हर साल 50,000 से 60,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है। अभी समझौता फिनलैंड के साथ में है जो कि यूरोप महाद्वीप का पार्ट है। फिनलैंड की कैपिटल हेलेंस की करेंसी हो जाएगी यूरो। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब है, जो कि हमने करंट अफेयर में देखा था। 11वें नंबर का रायसीना डायलॉग जो दिल्ली में हो रहा है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अलेक्जेंडर स्टब ही शामिल हुए हैं। लगातार 8वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड ही टॉप पर है 2025 तक। अब 2026 के आंकड़े चेंज हो जाएंगे। आसपास की कंट्रीज की हम बात करें तो नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर है, स्वीडन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर है, इसके अलावा डेनमार्क करप्शन इंडेक्स में टॉप पर है। बाल्टिक सी के किनारे स्थित ये जो 3 कंट्री हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज कहलाती हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि बाल्कन कंट्रीज अलग है और बाल्टिक कंट्रीज अलग है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, महाराष्ट्र के फैक्ट देख लेते हैं, काफी दिनों बाद डिस्कशन आया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, राजधानी मुंबई है। भारत का पहला आधिकारिक जाति मुक्त यानी कि कास्ट फ्री गांव महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में सौंदला गांव बना है। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र ने भारत का पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया है।
गणेशोत्सव को यहाँ राजकीय उत्सव घोषित किया गया। सतनावरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में हाथ रिक्शा को अमानवीय प्रथा बता करके इसे बंद करने का निर्णय लिया और इसकी जगह पर ई रिक्शा चलाने का आदेश दिया है। पशुपालन और मुर्गी पालन को यहाँ कृषि का दर्जा मिला। अभी हाल ही में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी मिली। देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी, हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा में लागू करने की घोषणा इसने करी है। वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश इसी ने प्राप्त किया है, पिंक ई रिक्शा योजना, और भारत की जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन देने वाला राज्य यही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय रोलर स्केटर जिनका नाम है सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा, इन्होंने 50 मीटर की दूरी को कितने समय में पूरा करके लिम्बो स्केटिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। स्केटिंग तो आप समझते होंगे, ये चके वाले शू इन्हें पहले पहने हुए आप देख ही रहे हैं। तो ये जो लिम्बो स्केटिंग में इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये 7.46 सेकेंड आपको याद रखना है। 50 मीटर की दूरी इन्होंने 7.46 सेकेंड में पूरी करी है। पूरी ब्लेंड होकर के ये दूरी इनके द्वारा पूरी की गई है। 28 फरवरी 2026 को इन्होंने लिम्बो स्केटिंग चैलेंज पूरा किया। देखिए, लिम्बो स्केटिंग रोलर स्केटिंग की एक विधा है जिसमें स्केटर अत्यधिक लचीलेपन और संतुलन बनाए रखते हुए कम ऊंचाई वाले क्षैतिज बार के नीचे से गुजरते हैं। अब ये हिंदी के डिफिकल्ट टर्म आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप कुछ ऐसे इसे देख सकते हैं। लिम्बो स्केटिंग पूरा ब्लेंड हो गई है। ये जो सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा है और यहाँ चके वाली शू पहनते हुए पूरे ब्लेंड होते हुए 50 मीटर की दूरी इन्होंने तय करी है। सवाल चौथा है, कौन सी भारतीय क्रिकेटर अपनी खुद की बारबी डॉल पाने वाली पहली क्रिकेटर बनी है। तो आंसर इसमें हो जाएगा स्मृति मंधाना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। स्मृति मंधाना अपनी खुद की बारबी डॉल पाने वाली पहली क्रिकेटर बनी है। ये बारबी डॉल जो है, ये डॉल बारबी बनाने वाली कंपनी जो है मेटल के द्वारा बनाई गई है। ये घोषणा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है इसके पहले की गई और इस पहल का उद्देश्य है खेल, विज्ञान, कला और नेतृत्व के क्षेत्र में अग्रणी महिलाओं को सम्मानित करना। स्मृति मंधाना की कैप्टनसी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अभी हाल ही में दूसरी बार महिलाओं का आईपीएल जीता है। झूलन गोस्वामी, जिन्हें नादिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा मिठू के नाम से जानी जाती है मिताली राज, हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी में अभी हाल ही में भारत ने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब जीता, जिसका फाइनल 2 नवंबर 2025 को खेला गया था साउथ अफ्रीका के साथ में। सवाल पांचवा है, तिरुअनंतपुरम जो कि केरला की कैपिटल है, यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत नहरों की सफाई के लिए शुरू किया गया जो एआई संचालित रोबोटिक सिस्टम है, इसका नाम क्या है। नाम इसका जी स्पाइडर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो तिरुअनंतपुरम नगर निगम ने नहरों की सफाई करने के लिए एआई से लैस रोबोट जिसका नाम जी स्पाइडर है ये पेश किया है, और ये जो पहल है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है हाथ से सफाई करने की प्रथा को समाप्त करना। और इस रोबोट को केरला के थम्पानूर रेलवे स्टेशन के पास स्थित अमाईजन नहर पर तैनात किया गया है सफाई के लिए। तो जी स्पाइडर को जेन रोबोटिक इनोवेशंस ने डेवलप किया है, जो रोबोटिक सफाई उपकरण बैंडिकूट के निर्माता हैं। आगे चलते हैं। सवाल छठवां है, नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉक में स्वस्थ और पोषण संबंधी हस्तक्षेपों को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ मिलकर के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये समझौता नीति आयोग का यूनिसेफ के साथ रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आकांक्षी जिला यानी कि ऐसे जिले जिन्हें डेवलपमेंट की नीड है, जिन्हें विकास की आवश्यकता है, तो नीति आयोग ने स्वस्थ और पोषण परिणामों में सुधार लाने के लिए यूनिसेफ इंडिया के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, यानी कि हाथ मिलाया है। और ये जो पहल है भारत में आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉकों पर केंद्रित है। इस सहयोग का उद्देश्य है कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मातृ और शिशु पोषण परिणामों में सुधार लाना। यहां से डिस्कशन किया जाए यदि यूनिसेफ के बारे में, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसकी फुल फॉर्म बनती है। और ये ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1945 तक चला था, है ना। तो इसके बाद 1946 में ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए थे, इनके वेलफेयर के लिए स्थापना की गई 11 दिसंबर को।
हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कैथरीन एम रशेल इसकी कार्यकारी निदेशक हैं। अब डिस्कशन किया जाए यदि नीति आयोग के बारे में, तो योजना आयोग के स्थान पर यह लाया गया था 2015 में। इसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष, सीईओ के रूप में अभी हाल ही में निधि छिब्बर को चुना गया है। अच्छा, नीति आयोग की यहाँ पर डिटेल मैंने ऐड कर रखी है। नीति आयोग का लक्ष्य है 2047 तक भारत के दलहन उत्पादन को 2 गुना करना। लास्ट ईयर इसने भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया। भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत इसी के नेतृत्व में की जा रही है। फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा नीति आयोग ने करी है। और नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी जी ने की। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। सवाल 7वां है, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत असम में भारतीय नागरिकता पाने वाली जो पहली व्यक्ति बनी है, इनका नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे दीपाली दास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। तो दीपाली दास असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति बनी है। और ये असम के कछार जिले के धोलाई ब्लॉक के हवाई थांग की निवासी है। पूरा लोकेशन इनका मेंशन है इसमें कि किसके तहत इन्होंने नागरिकता पाई है, सीएए के तहत। कई वर्षों की कानूनी अनिश्चितता के बाद उन्हें 6 मार्च 2026 को नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। और दीपाली दास 7 फरवरी 1988 को अपने पति के साथ बांग्लादेश से भारत आ गई थी। 2019 में उन्हें विदेशी घोषित करके सिलचर हिरासत केंद्र में रखा गया था, लेकिन फाइनली अभी ने नागरिकता मिली है। तो सीए के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली ये पहले व्यक्ति। चलिए पहली महिला का करंट अफेयर हम देख लेते हैं। श्रीनगर केंद्रीय जेल की प्रमुख सभा शॉल बनी। थान्या सीनाथन केरला की पहली पूर्ण दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी। मणिपुर में कुकी समुदाय से आने वाली जो नेमचा किपगेन है, इन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हंसजा शर्मा है। रिपब्लिक डे के मौके पर 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़े का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी सिमरन बाला है। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया को चुना गया। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी और पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी है। सवाल 8वां है, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ये मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च किया गया है केरला के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केरला स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तक पहुंच में सुधार के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसका नाम मी हेल्थ है। इस ऐप की घोषणा केरला के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने की है। ये जो मी हेल्थ ऐप है, ये अस्पतालों, विशेषज्ञ विभागों, प्रयोगशाला परीक्षणों और सेवा शुल्कों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जो यूजर है इस ऐप के माध्यम से ब्लड बैंक, फार्मेसी, रेडियोलॉजी सेवाओं का भी पता लगा सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है नागरिकों को आसपास की सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं और उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं की पहचान करने में हेल्प करता है। इसका उद्देश्य है केरला में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाना। केरला के बारे में हमने देखा ही था, रिसेंटली एल्डरली बजट पेश करने वाला ये देश का पहला राज्य हो जाएगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, रिसेंटली जो पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का समापन हुआ, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो ये जसप्रीत बुमराह चुने गए हैं। आप सभी को मालूम है टी20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल है, रिसेंटली जो पुरुषों का टी20 वर्ल्ड कप है, इसका फिनाले ये खेला गया था 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में न्यूजीलैंड और भारत के बीच में, जिसमें की विजेता भारत रही है। 96 रन से इसने न्यूजीलैंड को हराया है। इसमें जो जसप्रीत बुमराह है, इन्होंने 15 रन देकर के 4 विकेट लिए और इनके द्वारा दिए गए शानदार प्रदर्शन के लिए इन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसी क्रम में पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? देखिए, प्लेयर ऑफ द मैच वो खिलाड़ी जिसने उस फाइनल वाले मैच के दिन बेहतर परफॉर्मेंस दी है, तो ये जसप्रीत बुमराह है। पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक
जिन्होंने सहयोग दिया, कंट्रीब्यूशन दिया। हालांकि 3 ही मैच खेले हैं, लेकिन 3 ही मैच में झंडे गाड़ दिए हैं संजू सैमसन ने। आप लोगों ने इनकी पारियां जरूर देखी होंगी। संजू सैमसन ने T20 वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण में जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता, इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। और यदि आपने पूरा मैच देखा है तो भारत को 250 प्लस स्कोर करने में जो अहम भूमिका थी, ये संजू सैमसन ने ही निभाई थी। ठीक है, अच्छा कमबैक किया है लंबे डिकेड के बाद। 10 साल से अधिक समय तक इन्होंने वेट किया और जब इन्हें मौका मिला तो मौके पर इन्होंने चौका लगाया है। 5 मैचों में इन्होंने 80.25 के स्कोर के साथ, औसत के साथ 199.37 के स्ट्राइक रेट से 321 रन बनाए हैं। ठीक है, अब स्पोर्ट्स के करंट अफेयर पर नजर डालें तो इटली में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक में नॉर्वे पहले स्थान पर है। हरमनप्रीत कौर 356 मैच खेल करके महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनी। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी राशिद खान हैं और ईशान किशन ने पहला अर्धशतक बनाया था। पहले भारतीय विकेट कीपर जिन्होंने T20 क्रिकेट में अर्धशतक बनाया। 79 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने जीती। महिलाओं का IPL RCB ने, प्रो रेसलिंग लीग हरियाणा थंडर्स ने, 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट हरियाणा ने, ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने, मेन सिंगल का कार्लोस अल्कराज ने। स्मृति मंधाना महिलाओं के T20 इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी है। सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप ईस्ट बंगाल FC ने जीती। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने, सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप बेल्जियम ने, डेविस कप इटली ने, मेंस एशिया हॉकी कप भारत ने और ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत ने। मैंने कल आपसे पूछा था किस राज्य ने CM श्री स्कूल योजना की शुरुआत करी, जिसका आंसर था हरियाणा। आज का सवाल है, ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर का नाम क्या है जिनकी हत्या इजराइल और अमेरिका ने मिसाइल अटैक के माध्यम से की? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।